हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन क्लास चल रहा है, तो चैप्टर 1 का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, जो सेफ्टी एंड हेल्थ से थ्योरी लिया गया था। तो दोस्तों, उसका आज हम इस वीडियो में जितने भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए आपके होने वाले हैं, उसको हम सभी डिटेल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आप लेसन 1 का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जुड़ के वहाँ से देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर इन्हें देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो अच्छे से थ्योरी में कराए हैं दोस्तों। ये जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, यह इंफॉर्मेशन साइन को दिखाया गया है। ओके दोस्तों, इंफॉर्मेशन साइन की बात करें, सूचनात्मक चिन्ह की बात करें, तो इसका जो पृष्ठ होता है, बैकग्राउंड होता है, वह ग्रीन होता है। ठीक है, और इस पे जो फिगर बनता है वह सफ़ेद बनता है, याद रखेंगे। और दोस्तों, प्रोहिबिटिव साइन जो निषेधात्मक होता है, इसका फिगर गोलाकार होता है। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है सफ़ेद होता है। ठीक है, और जो मैंडेटरी होता है, आवश्यक चिन्ह होता है, इसका भी जो साइन होता है गोलाकार होता है, और इस पे जो फिगर बनता है सफ़ेद बनता है, और इसका जो सो पृष्ठभूमि नीला होता है। ठीक है, और वहीं बात करें वार्निंग साइन का, तो वार्निंग साइन का जो आकार होता है त्रिभुजाकार होता है, और इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो कैसी होती है, पीली होती है। ठीक है, और इस पे जो सिंबल बनता है वह ब्लैक बनता है। तो चारों प्रकार का आप अच्छे से याद रखेंगे, थ्योरी में हम कंप्लीट करा चुके हैं। ओके, क्वेश्चन दूसरा है, अग्नि का समन क्या है। ठीक है, यानी दोस्तों हम कैसे स्मूथनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशन, फायर से हम कैसे मतलब एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करके कैसे हम फायर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी उसको बुझा सकते हैं। ओके, तो याद रखेंगे हम क्या करेंगे, आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देंगे। दोस्तों, जब फायर हम पढ़ाए थे तो 3 प्रकार का बताए थे कि आग लगने के लिए 3 चीज़ की नितांत आवश्यक होती है। पहला होता है हीट, दूसरा होता है फ्यूल, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो आग बिल्कुल नहीं लगेगी। तो जब दोस्तों आग लगती है तो उसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम रिमूव करा देते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी व्हाट इज़ द स्मूथनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशन, यानी अग्नि का शमन क्या है। तो अग्नि का शमन क्या बताएंगे, आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देंगे। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो दोस्तों, भौतिक हानि बताए हैं क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। दोस्तों, जो फायर एक्सटिंग्विशन होता है, तो याद रखेंगे थ्योरी में कंप्लीट कराए हैं, फायर एक्सटिंग्विशन को सही क्रम से यूज करने के लिए एक आप याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक पास। ठीक है, पास को आप याद रखेंगे। पी से हो जाएगा पुल हो जाएगा, ए से हो जाएगा एम, और एस से हो जाएगा स्क्यूज, और एस से हो जाएगा स्वीप। ओके, तो आप पास को याद रखेंगे, पास से आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पहले पुल खींचेंगे, फिर निशान लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर घुमाएंगे। ओके, तो थ्योरी में दोस्तों कंप्लीट कराए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से पहले थ्योरी कंप्लीट कर दीजिएगा, देन उसके बाद ये आप एक्सरसाइज लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस। प्रश्न अगला है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो दोस्तों, 5S संकल्पना में जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो उसको हम स्टेप 4 इंगित करता है। देखिए, 5S मतलब 5S होता है, पहला जो होता है वह शार्ट आउट होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वह होता है सेट इन ऑर्डर होता है, तीसरा जो होता है वह साइन होता है, चौथा होता है स्टैंडाइजेशन होता है, और पांचवा होता है सुस्टेन होता है। तो इन पांचों के बारे में अच्छे से हम बताए हैं।
तो यह जो स्टैंडाइजेशन होता है यह 4 नंबर पे आता है। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो दोस्तों तार के हुक और लूप बनाने में राउंड नोज प्लायर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंसर का क्या उपयोग होता है? दोस्तों जो पिंसर होता है उसका बेसिकली उपयोग जो होता है वह लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए होता है। तो इस बार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला यह सेफ्टी साइन, यह सड़क सुरक्षा को दिखाया गया है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है बताना है आपको। ओके दोस्तों, तो देखिए यह जो है आपका मैंडेटरी साइन को शो कराया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे मैंडेटरी साइन कैसा होता है, गोलाकार आकृति में, और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, नीला होता है, और उस पर जो फिगर बनता है दोस्तों सफ़ेद बनता है। ओके, तो मैंडेटरी साइन अच्छे से आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? सचेतक मतलब वार्निंग साइन। तो दोस्तों वार्निंग साइन का बैकग्राउंड सभी आप लोग जो भी थ्योरी किए होंगे पता होगा कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, याद रखेंगे। वही दोस्तों ब्लू किसका होता है, तो मैंडेटरी साइन का होता है। ठीक है, वाइट किसका होता है, तो निषेधात्मक का होता है। और ग्रीन किसका होता है, तो इन्फॉर्मेशन साइन का होता है। और येलो किसका होता है, तो वार्निंग साइन का होता है। ओके, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों जो हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र होता है वह विद्युत के अग्नि में आग में लगने वाली जो विद्युत से उपकरण में विद्युत से लगती है आग उसमें प्रयोग किया जाता है, किसका, हेलोन प्रकार का। ओके दोस्तों, और वहीं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग जो आपका तेल वगैरह पेट्रोल में लगता है, डीजल में, तो उसमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि के लिए हम हेलोन प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करेंगे। प्रश्न अगला है, अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? दोस्तों जो गर्मी पैदा करती है वह कौन होती है, भस्मीकरण होता है। ओके, याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों धुएं से उपकरण, धुएं से सुरक्षा के लिए बेसिकली हम नोज मास्क का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीआईएस का फुल फॉर्म। दोस्तों जो बीआईएस होता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों क्रेन और स्लिंग का उपयोग किया जाता है भारी भार उठाने के लिए। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? याद रखेंगे दोस्तों आग बुझाने में जो स्टार्विंग होता है वह क्या होता है, तो जल का उपयोग करके तापमान कम करना होता है। जो स्टार्विंग होता है जल का प्रयोग करके तापमान को कम करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पीपी का नाम क्या है? दोस्तों यह पीपी दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो याद रखेंगे ये हैंड स्क्रीन को दिखाया गया है। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो दोस्तों बहुत सारी ऊर्जा रिसाइकलिंग के द्वारा बचाया जाता है। ओके, पुनः चक्रण के द्वारा बचाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट दोनों में चोट है? तो दोस्तों जो कृत्रिम श्वसन होता है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके छाती और पेट दोनों में चोट है तो किसका प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे नेंसल आर्मलेट बैक प्रेशर मेथड का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी नेंसल विधि का उपयोग करेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए संक्रमण हो सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों जो बायोलॉजिकल हैजर्ड होता है वह व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकता है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औजार दिखाया गया है दोस्तों, औजार का नाम बताना है। कौन सा औजार दिखाया गया है? तो याद रखेंगे
यह लकड़ी से कील निकालने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो याद रखेंगे, दिल के दौरे से पीड़ित को हम कैसे पहचानेंगे? होठ के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे दोस्तों है क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है? यह औजार औजार दिखाया गया है, इसका नाम बताना है, कौन सा औजार है? तो याद रखेंगे, यह डायगोनल कटिंग प्लायर को शो किया गया है। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यह सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, इसका नाम बताना है दोस्तों। तो यह किसको दिखाया गया है? इन्फॉर्मेशन साइन को दिखाया गया है, ग्लव्स पहना हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। वैसे दोस्तों यह आपका इन्फॉर्मेशन न रखे, यह मैंडेटरी के कैटेगरी में आएगा। ओके, यहाँ पे जो सूचनात्मक है यह बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, ठीक, लेकिन आपको निम्न में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को आंसर मानकर चलना है। ठीक है, तो इसका जो निम्न असाइनमेंट में क्वेश्चन जो आंसर दिया है वह ऑप्शन डी को दिया है, तो आप डी लगा के चलेंगे। ओके, यह फिगर दिख जाए तो आप इंफॉर्मेशन साइन को टिक करेंगे, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, तो क्या कराई जाती है? तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे। ओके, जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो प्रारंभिक तौर पे क्या करेंगे, चोट लगे हुए भाग को हम दबाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एड के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत के संपर्क में है? तो क्या उपाय आप करेंगे दोस्त? देखिए क्या करेंगे, संयोजन को अलग करके शक्ति आपूर्ति को हम बंद कर देंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे दिखाया गया फिगर, इस सचेतक चिन्ह का नाम बताना है। यह दोस्तों सचेतक चिन्ह जो दिखाया गया है वह पैदल क्रॉसिंग को शो किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, आगे है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो, ठीक है, और वह मर रहा हो तो उस लिए स्वर्णिम घंटा, तो स्वर्णिम घंटा दोस्तों 30 मिनट तक होता है। ओके, फर्स्ट 30 मिनट जो होता है, 30 मिनट होता है, वह स्वर्णिम घंटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोमा कोमा की कौन से पीड़ित की कौन सी स्थिति कोमा कहलाती है? तो दोस्तों पीड़ित की वह स्थिति कोमा क्यों मतलब कैसे कहलाती है? यानी पूरी तरह से संवेदनहीन को लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ओके, यह कोमा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा चैप्टर 1 का जितना भी पॉसिबल है, निम्न असाइनमेंट में भी दिया है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, पूछने की संभावना अगले एग्जाम के लिए हो सकती है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी कराएंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।